हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि सेशन है, जो आपका रहेगा वन लाइनर मिसेलेनियस जो जीके क्वेश्चंस। और याद रखिएगा ये मिक्स सेशन रहेगा, यानी कि जीके क्वेश्चंस का, और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और आप लोग प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस के बिहाव पर अपने आप को टेस्ट करें कि कितना मार्क्स आप लोग को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नॉलेज गेनर यूट्यूब चैनल, यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल 900 सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सब आप लोग का प्यार सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि अपकमिंग फ्यूचर में और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। और ये जो सेशन है इसका PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँगा, जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप लोग प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैव वॉन द लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड, याद रखिएगा, जो कि इस बार जो 2050 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, यानी होस्ट नेशन इंडिया है इस बार इंग्लैंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, जो कि पॉइंट्स टेबल पर बॉटम पे हैं। तो होप हम लोग यही प्रे करते हैं कि जो लास्ट ईयर जो चैंपियन टीम थी वो इस तरह का खेल मतलब कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इतने ब्रिलियंट टीम्स अच्छा खेले, ये हम लोग प्रे करते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केविन सिस्ट्रोम, याद रखिएगा, केविन सिस्ट्रोम इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे ये दोनों अलग हैं, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवंबर 26। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यानी कि जो सेंसस जो काम है, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो एक काउंटिंग होता है, तो वो जो सेंसस है वो पहली बार भारत में कब हुआ था, ये हमें क्वेश्चन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन द ईयर 1881। अब और यहाँ पे एक नोट है, याद रखिएगा, सेंसस टेक प्लेस इन एवरी 10 ईयर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेंसस हमेशा हर 10 साल के बाद होता है। और इसका शुरुआत हुआ था 1872 में, लेकिन तब के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो, उनके लीडरशिप में पहली बार सेंसस हुआ था, जो कि 1872 में हुआ था। लेकिन वो जो सेंसस था वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, तो इसीलिए जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1881, याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्रांति से शांति इज द थीम ऑफ। यानी कि जो क्रांति से शांति जो है ये मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा सागर परिक्रमा। अब देखिए, सागर परिक्रमा क्या है। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट ए वॉयज across all coastal states and union territories to support fishermen, traders and other stakeholders related to the sector। तो ये जो सागर परिक्रमा है एक तरह से एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। इससे क्या होता है कि जितने भी कोस्टल स्टेट के, यूटी के यानी कि यूनियन टेरिटोरीज के जितने भी फिशरमैन, ट्रेडर्स, स्टेक होल्डर हैं, उन सब के लिए एक तरह से ये एक बेनिफिशियल कदम है, जो कि उनके जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटनिकल सर्वे इंडिया लोकेटेड।
तो इसका आंसर होगा कोलकाता, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इट इज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1890 ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। और ये जो हेडक्वार्टर है ये लगभग 1890 में ब्रिटिश सरकार के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून इन उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज मार्बलस सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो सिटी इन ब्राजील, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो रियो डी जेनेरियो है ये मतलब कि पौराणिक काल में, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत साल पहले ब्राज़ील का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन बाद में ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्रासिलिया हो गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो बाद में जाकर रियो डी जेनेरियो एक सिटी में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट द नाथुला पास इज लोकेटेड। अर्थात यानी कि भारत के कौन से राज्य में नाथुला पास स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक नोट भी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देहरादून द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1959। इट स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली इन 1960 एंड फाइनली इन देहरादून सिंस 1963। यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है ये देहरादून, जो कि उत्तराखंड का कैपिटल है, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये 1959 में एक एक्ट के दौरान, पार्लियामेंट एक्ट के दौरान एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1960 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर से शिफ्ट होकर ये देहरादून में 1963 से कम्प्लीटली वहाँ पर मतलब कि इसका काम शुरू हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट द फेमस आसिरगढ़ पास लोकेटेड। अर्थात जो आसिरगढ़ जो पास है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इज लोकेटेड इन। यानी कि जो वायुसेना का जो एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक इज गोवा लोकेटेड। जो गोवा जो हमारा भारत का एक स्टेट है वो कौन से रिवर बैंक में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंडोवी, याद रखिएगा, जो कि गोवा का लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो आप लोग प्लीज ये डाउट क्लियर करें, यानी कि जो गोवा है वो मंडोवी रिवर बैंक पर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर रहेगा उलर लेक, याद रखिएगा। और यहाँ पर नोट भी आप लोग देख लें, उलर लेक इज लोकेटेड बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो उलर लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ जॉलेस एनिमल। तो इसका आंसर रहेगा माइक्सिन, जिसको हैक फिश भी कहा जाता है। जो ये डायग्राम जो है आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूं, आप लोग प्लीज देख लें। इसको कहते हैं हैक फिश या तो माइक्सिन। अगला क्वेश्चन है, द पर्सन हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया। यानी कि भारत के ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि सबसे सर्वाधिक समय तक भारत के मुख्यमंत्री रहे। तो उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, याद रखिएगा, जो कि सिक्किम के सीएम रहे थे। और जो उनका जो टेन्यूर था वो 24 ईयर्स एंड 166 डेज था। और वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बिहाफ पर सीएम बने थे। अगला क्वेश्चन है, एफ्लेटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर रहेगा फंगी। अब यहाँ पे नोट आप लोग देख सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंगी दैट आर फाउंड ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज मेज, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, पीनट्स, कॉटन सीड्स एंड ट्रीज नट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिद्धा इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो इसका आंसर है पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब का फेमस फोक डांस है गिद्धा।
अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो इसका आंसर है नाइल रिवर, याद रखिएगा। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 6650 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल मिसाइल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है द आर्यभट्ट। और ये जो आर्यभट्ट है ये भारत के फेमस एस्ट्रोनॉमर के नाम से रखा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने मिसेलेनियस के तौर पर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आप लोग प्लीज़ इग्नोर ना करें, अच्छी तरह से आप लोग लिख कर नोट्स बनाकर या तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो अभी देश में जो मतलब कि काउंट्रीज ज़्यादा चर्चित हैं, ज़्यादा मतलब कि न्यूज़ में आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि कुछ गिने चुने काउंट्रीज हैं, उनके कैपिटल्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये भी देख कर जाएँ एग्जाम में। जैसे कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। इसके बाद इजराइल, इजराइल के बारे में हम सब जानते ही हैं, इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। उसके बाद चाइना, इसका कैपिटल है बेजिंग। उसके बाद यूक्रेन, इसका कैपिटल है कीव। उसके बाद ब्राज़ील, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था एक क्वेश्चन में, इसका कैपिटल है ब्रासिलिया। उसके बाद भूटान, इसका कैपिटल है थिम्पू। उसके बाद सिक्किम, इसका कैपिटल है गैंगटॉक। उसके बाद नेदरलैंड्स, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। उसके बाद श्रीलंका, जिसका कैपिटल है कोलंबो। और अंत में नेपाल, जिसका कैपिटल है काठमांडू, याद रखिएगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो काउंट्रीज हैं ये ज़्यादा मतलब कि फोकस में है, न्यूज़ में बार बार इनके बारे में कहा गया है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो गए हैं, वहाँ पे इन सारे काउंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज़, और रिमेनिंग जितने भी काउंट्रीज़ हैं उनके बारे में आप लोग देख कर जाएँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।